हाय गाइस, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं वर्कआउट स्प्लिट के बारे में, जो आप और हम फॉलो करते हैं जिम में वर्कआउट करने के लिए। का ज़्यादातर जितने भी लोग बिगिनर होते हैं या फिर 1 से 2 साल जिन्हें हुआ रहता है, वो सबसे ज़्यादा ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हैं। ब्रो स्प्लिट में ये होता है कि जैसे मंडे को सबसे पहले चेस्ट, फिर ट्यूसडे को बैक, फिर आर्म्स, फिर शोल्डर, फिर लेग्स और फिर रेस्ट। और ये जो स्प्लिट है ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, खासकर इंडिया के जिम में। और ये ब्रो स्प्लिट लोगों को ज़्यादातर इंडिया में इसलिए भी पसंद आता है क्योंकि इसमें हम अपने फेवरेट्स पार्ट्स के अनुसार अपना जो वर्कआउट रूटीन है वो बना लेते हैं। जैसे अगर किसी का चेस्ट फेवरेट है तो फर्स्ट डे चेस्ट होगा, किसी का आर्म्स फेवरेट है तो आर्म्स होगा। और ऐसे बहुत से वर्कआउट स्प्लिट है जो हम फॉलो करते हैं आगे पीछे या फिर चेंज करके। पर जो सबसे ज़्यादा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो किया जाता है वो दो सबसे मोस्ट कॉमन है। पहला तो हो गया ब्रो स्प्लिट, और दूसरा जो सबसे इफेक्टिव और सबसे बढ़िया होता है जो फॉलो किया जाता है वो होता है पुश पुल लेग। और आज मैं वर्कआउट स्प्लिट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी जब से मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया है पिछले 1 साल से रेगुलरली, तब से मैं ब्रो स्प्लिट को ही फॉलो कर रहा हूँ। और मेरी बॉडी इस स्प्लिट की यूज टू हो गई है, जिस वजह से मेरा जो बॉडी का प्लेट्यू है वो हिट नहीं हो पाता है। और इसका कारण ये है कि ब्रो स्प्लिट की एक बात ये होती है कि अगर आप जिस मसल को, मान लो अगर आपने मंडे को चेस्ट ट्रेन किया, तो आपको पूरा 1 वीक रेस्ट लेना पड़ता है और 1 वीक के लिए रुकना पड़ता है सेम बॉडी पार्ट को दोबारा हिट करने के लिए या फिर दोबारा चेस्ट को ट्रेन करने के लिए। इसलिए अब जो मैं वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो करूँगा वो स्प्लिट होगी पुश पुल लेग। और ये इस वर्कआउट स्प्लिट या फिर मैं मतलब ये जो वर्कआउट स्प्लिट है पुश पुल लेग वाली, ये मैं क्यों फॉलो करूँगा ये आपको अभी मैं पूरी डिटेल में बताऊँगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं कौन कौन सा वर्कआउट जिम में परफॉर्म करने वाला हूं, और वर्कआउट की सारी डिटेल्स आपको अभी दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पुश पुल लेग वर्कआउट स्प्लिट होती है ये सबसे बेस्ट माना गया है मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए, या फिर मसल बिल्डिंग करते टाइम ये जो स्प्लिट है पुश पुल लेग वाली ये सबसे बेस्ट होती है। क्योंकि इस स्प्लिट में ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड मूवमेंट और मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज इंक्लूड होती हैं, जैसे डेड लिफ्ट, बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, लंजेस, बारबेल रोज, टी बार रोज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर आप बिगिनर हो या फिर मेरी तरह इंटरमीडिएट हो तो आपको और हमें क्वालिटी मसल बनानी होगी और अपने स्ट्रेंथ को बढ़ानी होगी। और इस चीज़ के लिए जो पुश पुल लेग वर्कआउट स्प्लिट है ये सबसे बेस्ट है। पुश पुल लेग वर्कआउट स्प्लिट का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपको सेम बॉडी पार्ट को विदिन 72 आवर्स दोबारा मौका मिल जाता है ट्रेन करने का। मान लो आपने मंडे को पुश वर्कआउट किया जिसमें आपका चेस्ट, ट्राइसेप्स और शोल्डर आता है, और पुश वर्कआउट करने के बाद आपका जो मसल टीयर हो चुका होगा, जो मसल ब्रेकडाउन हो चुके होंगे, आप उसे डाइट और सप्लीमेंट के थ्रू न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे। और उसके बाद वो न्यूट्रिशन उसे प्रोवाइड करोगे, वो न्यूट्रिशन ब्रेकडाउन हुए मसल के पास अंदर पहुँचेगा और उसे दोबारा रिबिल्ड करेगा और वो फिर ग्रो होगा। और 72 आवर्स का जो आपने रेस्ट दिया होगा अपने मसल को, वो उस रेस्ट पीरियड में रिकवर हो चुका होगा, और आप सेम बॉडी पार्ट को सेम वीक में सेम स्ट्रेंथ और एनर्जी के साथ दोबारा ट्रेन कर पाओगे। और इस टेंशन और इंटेंसिटी के अंदर उस मसल को ग्रो होना ही पड़ेगा, चाहे वो पुश पुल लेग कोई सा भी डे हो। अब मैं आप लोगों के साथ अपना वर्कआउट शेयर करने वाला हूं जो मैं इस पुश पुल लेग स्प्लिट में फॉलो करूंगा। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये जो पुश पुल लेग की स्प्लिट है और इसमें जो वर्कआउट है ये भुवन चौहान सर ने बनाई है। एंड इफ़ यू आर ए फिटनेस एंथुजियास्ट, आप इन्हें ज़रूर जानते होंगे। ही इज़ द लेजेंड एंड प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर ऑफ इंडिया। और ये जो वर्कआउट स्प्लिट है ये उन्होंने खुद के लिए भी यूज किया है, और उनके जो क्लाइंट है वो अपने क्लाइंट्स के लिए भी ये पुश पुल लेग वाला वर्कआउट स्प्लिट यूज करते हैं। और उन्होंने इस वर्कआउट स्प्लिट के बारे में अपने इंस्टा आईडी और यूट्यूब पे भी रिवील किया हुआ है। तो अब बात करते हैं वर्कआउट और सेट्स की। तो जो सबसे पहला डे होगा वो पुश वर्कआउट से स्टार्ट होगा। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम इस वर्कआउट स्प्लिट में सेम बॉडी पार्ट को सेम वीक में 2 बार ट्रेन कर रहे हैं। तो ये कुछ हिसाब से होगा कि सबसे पहले पुश, फिर पुल, फिर लेग, फिर दोबारा पुश, फिर पुल, फिर लेग। तो जो सबसे पहला पुश डे होगा इसमें हम अपने चेस्ट पे फोकस करेंगे, और जो दूसरा पुश डे आएगा उसमें हम शोल्डर पे फोकस करेंगे। और जो ट्राइसेप्स होगा, ट्राइसेप्स हम पुश डे फर्स्ट और पुश डे सेकंड दोनों में ट्राइसेप्स के एक्सरसाइज को ऐड करेंगे। तो गाइज़, जो पुश पुल लेग सीरीज़ में मेरी जो वर्कआउट होने वाली है, मैंने उसका एक प्रिंट आउट निकलवाया ताकि मैं आपको इसे अच्छे से समझा सकूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पुश वर्कआउट फर्स्ट डे में चेस्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज होगी वो होगी फ्लैट बेंच प्रेस। और फ्लैट बेंच प्रेस होगी 3x वर्किंग सेट, यानी कि आपको 3 वर्किंग सेट करने हैं। और गाइज़, वर्किंग सेट्स के हिसाब से मैं आपको पहले ये बता दूं कि आपको इसमें वार्म अप ऐड नहीं करना है। वार्म अप आपका पहले या तो सिर्फ बारबेल से हो चुका होगा या फिर आप थोड़ा वेट लगा के अपना वार्म अप कर चुके होंगे। और जो 3 वर्किंग सेट होगा ये आपका वर्किंग सेट ही होगा, और इसमें आपको कम से कम अपने एक्सट्रीम फेलियर तक जाना है। शुरुआत आपको कम से कम 10 से 12 रैप से करनी है, उसके बाद 8 से 6 रैप, उसके बाद 4 से 6 रैप तक जाना है।
उसके बाद जो अगली एक्सरसाइज होगी वो होगी सीटेड स्मिथ मशीन शोल्डर प्रेस, और ये भी 3x वर्किंग सेट होगा। तो हर एक्सरसाइज में यही है कि आपका जो वर्किंग सेट है वो वर्किंग सेट ही होना चाहिए। वार्म अप आप पहले ही कर चुके होंगे, इसमें वार्म अप ऐड नहीं है। और सीटेड स्मिथ मशीन शोल्डर प्रेस अगर आप स्मिथ मशीन पे कर रहे हो तो अच्छी बात है, और अगर आपके हाथों में स्ट्रेंथ है और आप फ्री वेट भी कर सकते हो तो आप नॉर्मल जो फ्लैट बेंच प्रेस पे होता है उस पर सीट बैठ के आप बारबेल से कर सकते हो। उसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है वो है फ्लैट बेंच डम्बल फ्लाई, और इसमें आपको जो फ्लैट बेंच होगा उस पर आपको डम्बल फ्लाई जो एक्सरसाइज है वो परफॉर्म करनी है। उसके बाद वेटेड डिप्स, और इसके साथ जो आपको सुपर सेट लेना है वो लेना है डम्बल लैटरल रेज का। डम्बल लैटरल रेज जो होता है वो वैसे आप डम्बल साइड रेज कहते हैं, जो आप ऐसे मार सकते हैं, उसी को डम्बल लैटरल रेज कहा जाता है। और वेटेड डिप्स अगर आप वेट लेके अगर डिप्स नहीं मार पा रहे हैं तो आप अपना बॉडी वेट डिप्स भी कर सकते हैं। और जो लास्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी ट्राइसेप्स रोप एक्सटेंशन, और इसके आपको 4 वर्किंग सेट करना है, यानी कि 4 सेट परफॉर्म करने हैं। और जो लास्ट सेट होगा वो ड्रॉप सेट होगा, यानी कि आपके थर्ड सेट, जब आप अपना थर्ड सेट कंप्लीट कर लोगे तो आपको 25 से 30% वेट कम करना है और बिना रेस्ट लिए दोबारा परफॉर्म करना है फेलियर तक। और गाइज़ अब बात करते हैं पुल वर्कआउट की, और इसमें भी सेम चेस्ट की तरह ही हो रखा है। एक दिन हम पुल वर्कआउट में बैक की विड्थ पे फोकस करेंगे और एक दिन हम बैक की थिकनेस पे फोकस करेंगे। तो आज विड्थ का फोकस है, तो विड्थ के फोकस में जो सबसे पहली एक्सरसाइज होगी वो होगी वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन। इसके 3 वर्किंग सेट होंगे, और 3 वर्किंग सेट का मतलब आपको पता ही है। आपका जो इसमें वार्म अप है वो इंक्लूड नहीं होगा, वार्म अप आप पहले ही कर चुके होंगे, ये वर्किंग सेट है। इसके बाद जो अगला एक्सरसाइज होगा वो होगा रिवर्स ग्रिप बारबेल रोज, और इसके भी 3 वर्किंग सेट। उसके बाद डंबल पुल ओवर बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके बैक के लिए। इसमें आपका बाइसेप्स इंक्लूड नहीं होता, वरना आपके ज़्यादातर जितने भी बैक के एक्सरसाइज होते हैं उसमें बाइसेप्स इंक्लूड होता ही होता है। और इसके बाद जो होगा एक्सरसाइज होगा वो होगी क्लोज ग्रिप पुल डाउन। इसके भी 3 वर्किंग सेट, और इसे सुपर सेट करना है क्लोज ग्रिप केबल रोज के साथ। केबल रोज वो होता है जो आप बैठ के सीटेड केबल रोज जो होता है, जो आप यहाँ पे लेके आते हो इस तरीके से करते हो, वो केबल रोज होना चाहिए। और क्लोज ग्रिप पुल डाउन जो हम वाइड वाला करते हैं खोल के, क्लोज ग्रिप को वो वी बार से हम पास से करते हैं, वो होता है क्लोज ग्रिप पुल डाउन। उसके बाद जो 4th एक्सरसाइज होगी वो होगी स्टैंडिंग डंबल कर्ल बाइसेप्स के लिए 3x वर्किंग सेट, और लास्ट सेट ड्रॉप सेट होगा। सेम आपका जो तीसरा सेट है, यहाँ इसमें 3x वर्किंग सेट है, तो आपका जो दूसरा सेट है उसके बाद आपको 25 से 30% वेट कम करना है, और जो तीसरा सेट होगा उसको फेलियर तक मारना है। उसके बाद जो 4th एक्सरसाइज होगी वो होगी मशीन प्रेशर कर्ल 3x एक्सरसाइज, यानी कि 3 वर्किंग सेट और लास्ट सेट ड्रॉप सेट। तो अब बात करते हैं लेग वर्कआउट की, और लेग वर्कआउट के भी फर्स्ट डे में हम हैमस्ट्रिंग पे फोकस करेंगे और सेकंड डे में हम क्वाड्स पे फोकस करेंगे, जैसा कि चेस्ट और बैक में था। और इसमें जो हम सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे वो होगा वॉकिंग लंजेस। इसमें आपका 2 सेट वार्म अप का होगा, उसके बाद 3 वर्किंग सेट होंगे। और गाइज यहाँ पे मैंने 15 to 30 रैप लिख रखा है, यहाँ पे 30 नहीं 20 होगा, ये मेरे से गलती से हो गया। तो आप यहाँ पे जो वर्किंग सेट होगा आपका वो 15 से 20 रैप होना चाहिए। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज होगी स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। इसके भी आपके 3 सेट होने चाहिए, 3 सेट वर्किंग सेट होने चाहिए। और स्टिफ लेग डेडलिफ्ट सबसे बढ़िया होती है, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है हैमस्ट्रिंग के लिए। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेग प्रेस, और लेग प्रेस में आपको फीट अप रखना है और वाइड रखना है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वहाँ पे लिखा होगा। तो फीट अप रखने का मतलब है कि फीट आपको जो उसमें मशीन होती है उसमें फीट आपको ऊपर रखनी है और वाइड रखनी है। और वाइड रखोगे तो जो आपका जो वाइड रखने के बाद जो आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे तो वो आपके हैमस्ट्रिंग पे फोकस करेगा। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी लाइंग लेग कर्ल, जो आप जैसे हैमस्ट्रिंग कर्ल भी बोलते हैं वो होगा। इसके भी 4 वर्किंग सेट होंगे, यानी 4 वर्किंग सेट होंगे इसके। लास्ट सेट ड्रॉप सेट होगा, यानी कि तीसरे सेट में आपको अपना वेट थोड़ा सा कम कर देना है, मतलब कि तीसरा सेट करने के बाद आपको चौथे सेट में वेट 25 से 30% कम कर देना है और फेलियर तक परफॉर्म करना है। उसके बाद जो 4th एक्सरसाइज होगी वो होगी सीटेड काफ रेज, जो 5th एक्सरसाइज होगी वो होगी सीटेड काफ रेज। इसमें आपको 5 वर्किंग सेट करने हैं और लास्ट सेट ड्रॉप सेट होगा। और गाइज़ अपना पुश पुल लेग का फर्स्ट डे का वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद आप चाहें तो छुट्टी ले सकते हैं। और अगर आपके जिम में किसी एक पर्टिकुलर डे पे ही छुट्टी मिलती है, जैसा कि मेरे जिम में किसी एक पर्टिकुलर डे पे ही छुट्टी मिलती है, मैं अपनी मर्ज़ी से किसी भी दिन छुट्टी नहीं कर सकता, मेरी जिम पूरे हफ्ता नहीं खुलती। इसीलिए अगर आपके जिम में भी ऐसा कुछ है तो आप इस वर्कआउट को ऐसे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले पुश, फिर पुल, फिर लेग, फिर पुश, फिर पुल, फिर लेग और फिर रेस्ट। और अगर आपकी जिम पूरे हफ्ता खुली रहती है, आप चाहें तो किसी भी दिन छुट्टी कर सकते हैं, तो आप इसे ऐसे फॉलो कर सकते हैं, पुश पुल लेग फिर रेस्ट, पुश पुल लेग फिर रेस्ट। तो गाइज़ अब हम बात करेंगे सेकंड पुल वर्कआउट की, जिसमें हम शोल्डर पे फोकस करेंगे। तो इसमें जो हमारा सबसे पहली एक्सरसाइज होगी इसमें होगी इंक्लाइन बेंच प्रेस चेस्ट के लिए, और ये हमारी थोड़े से अपर डेल्ट पे भी फोकस करेगी। इसके हमें 3 वर्किंग सेट करने हैं। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज होगी इंक्लाइन डंबल फ्लाई, इसके भी 3 वर्किंग सेट। और इंक्लाइन डंबल फ्लाई पे भी आपका शोल्डर और चेस्ट दोनों इंक्लूड होगा।
इसके बाद जो हमारा थर्ड एक्सरसाइज होगा वो होगा सिंगल आर्म केबल लैटरल रेज। इसके भी 3 वर्किंग सेट होंगे। और सिंगल आर्म केबल लैटरल रेज आपको ये करना है कि जो आपका डी बार होता है आपके जिम में, आपको उससे केबल लगा के ऐसे परफॉर्म करना है सिंगल आर्म। उसके बाद जो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज होगी वो होगी सीटेड आर्नोल्ड प्रेस। और गाइस सीटेड आर्नोल्ड प्रेस जिम के लिए सबसे मतलब शोल्डर के लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज होती है, जो आपको डंबल को ऐसे करके ऐसे अपने आगे लाना होता है और फिर ऐसे ऊपर करना होता है। ये सीटेड आर्नोल्ड प्रेस होता है शोल्डर के लिए और ये सबसे बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है, बहुत बढ़िया शोल्डर के लिए। और इसके बाद जो फोर्थ एक्सरसाइज होगा वो होगा डंबल या बारबेल स्कल क्रशर। आप चाहें तो इस पे स्कल क्रशर को डंबल से कर सकते हैं या बारबेल से कर सकते हैं, और आप इसे चाहें तो फ्लैट बेंच पे या डिक्लाइन बेंच पे किसी भी बेंच पे कर सकते हैं। बस आपको अच्छा फॉर्म, अपने करेक्ट फॉर्म पे ध्यान देना है। इसके भी आपको 3 वर्किंग सेट करने हैं और लास्ट सेट ड्रॉप सेट होगा। और जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज होगी वो होगा रोप ओवरहेड एक्सटेंशन ट्राइसेप्स के लिए। इसके भी 3 वर्किंग सेट और लास्ट सेट ड्रॉप सेट। और गाइज़ अब बात करते हैं पुल वर्कआउट के सेकंड डे की, जिसमें हम बैक की थिकनेस पे फोकस कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला एक्सरसाइज होगा वो बैक का सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होगा डेड लिफ्ट। इसकी 3 वर्किंग सेट करने हैं। और डेड लिफ्ट आप सभी को पता है कि पूरे बैक की सबसे एक तरीके से बैक में एक्सरसाइज के लिए इसे किंग माना जाता है, सबसे बढ़िया एक्सरसाइज होती है ये बैक के लिए। उसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज होगी वो होगी टी बार रो। इसके आपके 3 वर्किंग सेट करने हैं। और आपको पता होना चाहिए, आपको मैंने पहले भी बताया है कि वर्किंग सेट ही होना चाहिए, आपका वार्म अप इसमें इंक्लूड नहीं होगा, वार्म अप आप पहले ही कर चुके होंगे। तो उसके बाद अब थर्ड एक्सरसाइज होगी वन आर्म डंबल रोज। इसमें भी आपके 3 वर्किंग सेट होंगे। उसके बाद फोर्थ एक्सरसाइज होगी डंबल्स रक्स। इसको सुपर सेट करना है बेंट ओवर डंबल रोज फॉर रियर डेल्ट। तो ये आपका रियर डेल्ट के लिए है, वैसे तो ये शोल्डर का है मगर ये बैक में आ रहा है। और आपने पहले भी ध्यान दिया होगा कि हमने पुश डे के दिन रियर डेल्ट पे फोकस नहीं किया था, इसलिए हम बैक वाले दिन इस पे फोकस करेंगे। और जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी रोप हैमर कर। इसकी 4 वर्किंग सेट होंगे। तो गाइज़ अब बात करते हैं लेग वर्कआउट की, जो सेकंड डे का है, जिसमें हम क्वाड्स पे फोकस कर रहे हैं। तो इसमें हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज होगी लेग एक्सटेंशन। इसके 4x वर्किंग सेट होंगे, 4 वर्किंग सेट होंगे, वार्म अप इंक्लूड नहीं है, वार्म अप आपको पहले कर लेना है। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज होगी स्क्वाट्स, सबसे बेस्ट होती है क्वाड्स के लिए, बस हल्का हल्का इसमें अगर आप चाहें तो हैक स्क्वाट कर सकते हैं। हैक स्क्वाट में ये होता है कि हैक स्क्वाट आपका प्रॉपर क्वाड्स पे ही फोकस करता है। लेकिन अगर आपके जिम में हैक स्क्वाट मशीन नहीं है तो आप नॉर्मल स्क्वाट भी परफॉर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है लेग के लिए और क्वाड्स के लिए, और ये स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती है और मसल बिल्डिंग के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है, क्योंकि ये कंपाउंड मूवमेंट है। और जो थर्ड एक्सरसाइज होगी वो लेग प्रेस होगी, और इसमें आपको फीट नीचे रखनी है और नैरो रखनी है। और ये आपका क्या होगा कि आपके क्वाड्स पे फोकस करेगा। पिछली बार हमने जो लेग प्रेस किया था उसमें हमने फीट अप रखा था और वाइड रखा था ताकि वो हमारे हैमस्ट्रिंग पे फोकस करे, लेकिन अब की बार लेग प्रेस में हम फीट को नीचे रखेंगे और नैरो रखेंगे, तो ये हमारा क्वाड्स पे फोकस करेगा। इसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी स्टैंडिंग काफ रेज। इसके भी 4 वर्किंग सेट करने हैं। तो गाइज़ ये थी वर्कआउट की डिटेल्स। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पहले ही बताया कि मैं यही सेम वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करने वाला हूं। तो वैसे तो मेरे जिम में वर्कआउट करते टाइम रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर मेरे से हो सका तो मैं आपको पूरे वर्कआउट करते हुए करेक्ट फॉर्म में करते हुए पूरे वीडियो को रिकॉर्ड करूँगा, आप लोगों के साथ उस वीडियो को शेयर करूँगा। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो वर्कआउट स्प्लिट के ऊपर और वर्कआउट की डिटेल्स के ऊपर। और गाइज़ मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट हो मेरी तरह, तो ये वर्कआउट स्प्लिट जो पुश पुल लेग वाली है ये सबसे बेस्ट है आपके लिए और मेरे लिए भी, अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, शरीर को गेन करने के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए और एक क्वालिटी मसल को बनाने के लिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ज़रूर, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और गाइज़ अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर कोई भी फिटनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टा का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो करके DM कर सकते हो अपने क्वेश्चन को, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगा। थैंक यू।